बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही टेस्टी लौकी के कोफ्ते तैयार कर रही हूँ ग्रेवी के साथ। ये बहुत टेस्टी तैयार होते हैं। जब आप भी इसे ट्राई करेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि लौकी के कोफ्ते भी इतने अच्छे तैयार हो सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूला करें, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगी। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट्स देना भी मत भूला करें कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी है। एक बड़े साइज़ की लौकी ले लेनी है और उसे कद्दूकश कर लेना है। इस तरह कद्दूकश करने के बाद अब इसमें से पानी को निकाल देना है और अलग बाउल में रखते जाना। इस तरह ले लेना हाथ पर और इस तरह ये देखिए पानी निकाल देना है इसमें से। इस तरह पानी निकाल कर अलग बाउल में रखते जाना है। अब ये जो लौकी में से पानी निकाला है इसे ग्रेवी तैयार करते हुए उस पर डाल देना है, अगर आपको पसंद है तो। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें मत ऐड करें। अब 1 कप बेसन ले लेना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से नहीं डालना। अभी मैं इसमें आधा कप डालूंगी। और इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है 1 टीस्पून। कसूरी मेथी 1 टीस्पून। अजवाइन 2 पिंच। हरी मिर्च ले लेनी है 2 अदद और उसे बारीक बारीक काट लेना है। नमक 1/2 टीस्पून या आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करें। धनिया 1/2 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1/3 टीस्पून। चाट मसाला 1/2 टीस्पून। गरम मसाला 1/3 टीस्पून। कटा हुआ हरा धनिया 3 टेबलस्पून। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स कर लेने के बाद 1/2 कप बेसन का जो रखा हुआ है वो भी इसमें डाल देना है। डालकर मिक्स कर लेना है। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है। इस तरह एकदम से सारा पानी नहीं डालना कि ये बिल्कुल नरम हो जाए। और साथ ही इसमें छोटे साइज की एक प्याज ले लेनी है और इसे भी चॉप कर लेना और इसमें से पानी निकाल देना, वो भी इसमें डाल देनी है। इस तरह अब इसे 15 मिनट के लिए रख देना ताकि ये बहुत अच्छे से मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाए। मिनट हो चुके हैं। अब हाथ को हल्का सा पानी लगा लेना है और इस तरह इसके छोटे छोटे कोफ्ते तैयार कर लेना है। इस तरह अगर आप कोफ्ते नहीं तैयार करना चाहते तो आप इसे इस तरह भी लेकर ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। इसी तरह सारे कोफ्ते तैयार कर लेने। लौकी के कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें ऑयल में फ्राई कर लेना है। फ्लेम पर पैन रखना है और उसमें ऑयल डाल देना है कोफ्तों को फ्राई करने के लिए। और ऑयल गर्म होने पर इस तरह कोफ्ते डाल देने हैं।
अब इन्हें मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई होने देना है। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर इनका आने तक इन्हें फ्राई होने देना है, ताकि ये अंदर से भी पक जाए और लाइट सा इनका गोल्डन कलर भी आ जाए। कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेना है एक प्लेट में। ये देखिए, अब कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब अलग से इसके लिए ग्रेवी तैयार कर लेनी है। फ्लेम पर पैन रखना है और उसमें हाफ कप ऑयल डाल देना है। ऑयल चाहे तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। ऑयल को हल्का सा गर्म होने पर इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देना है और साथ ही मीडियम साइज की 1.5 प्याज ले लेनी है और उसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अब इस प्याज के पेस्ट को इसमें 1 से 2 मिनट तक फ्राई होने देना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। प्याज के पेस्ट का हल्का सा रंग चेंज हो चुका है। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है 1.5 टीस्पून। अब इसे भी 1 से 2 मिनट तक इसमें फ्राई होने देना है। लहसुन को पकते हुए भी 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर ले लेने हैं और उनका भी पेस्ट तैयार कर लेना है। आप चाहें तो प्याज को काट कर और टमाटर को काट कर भी ग्रेवी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह पेस्ट से ये बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार होती है। अब साथ ही मसाले डाल देने, नमक हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/3 टीस्पून, दही डाल लेनी है 2 टेबल स्पून, अब साथ ही ये जो लौकी का पानी रखा था ये इसमें डाल देना है। अब इसे कवर करके 5 से 6 मिनट तक कुक होने देना है। अब इस मसाले को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। देखिए बहुत अच्छा सा मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें फ्राई किए हुए लौकी के कोफ्ते डाल देने हैं। अब इन कोफ्तों को इसमें 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। यहाँ पर कोफ्तों को भूनते हुए कसूरी मेथी डाल देनी है 1 टीस्पून। इससे ग्रेवी की खुशबू और भी बढ़ जाएगी। अब इन कोफ्तों को मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया। अब इसमें पानी जाएगा 2 कप यानी ½ लीटर। अब इसमें मैंने पानी तकरीबन 2 कप के करीब डाल दिए। अब इसे कवर करके 6 से 7 मिनट तक कुक होने देना है। अब बहुत ही गाढ़ी सी इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देना है 1/3 टीस्पून।
6 से 7 अदद हरी मिर्चें, कटा हुआ हरा धनिया 3 टेबलस्पून, मिक्स कर लेना है। अब फ्लेम को बंद कर देना है और इसे कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसे सर्विंग डिश में डाल देना है। लौकी कोफ्ता करी बहुत ही टेस्टी तैयार हुई। ये तो आप बनाएंगे तो मुझे बताएंगे कि आपसे कैसे बने। ये बहुत डिलीशियस रेसिपी है, आपको बार बार कहूंगी कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसे डिश आउट कर लेना है। बहुत ही डिलीशियस लौकी कोफ्ता करी तैयार है। ये बहुत टेस्टी तैयार होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह।